नमस्कार, मैं हूँ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं oneworldnews.com। साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास माना जाता है। इस दौरान देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना होती है। ऐसा माना जाता है अगर सावन में महादेव की आराधना विधि विधान से की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आखिर महादेव की आराधना किस तरह से हो और उससे जुड़े उपाय आज हमें बताएंगी हमारे साथ उपस्थित सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर पूनम गौर जी। नमस्ते मैम। हर हर महादेव। नमस्ते। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हम सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिनमें से एक ये है कि आखिर मैम सावन क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? सावन का जो महीना आता है वो तपती गर्मी के बाद का आता है। बारिश की बौछार आ जाती है, धरती की गर्मी बाहर निकल जाती है, हरियाली चारों ओर फैल जाती है। तो बहुत तपती गर्मी में भी पूजा नहीं हो पाती और बहुत ज़्यादा अधिक सर्दी में भी नहीं हो पाती। तो आप देखेंगे हमारे हिंदू त्यौहार जो है सब ऐसे समय में होते हैं जब टॉलरेबल सा मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है और मन करता है कि पूजा पाठ करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाए। दूसरी बात ये भी है कि माता पार्वती ने इस महीने में बहुत घोर तपस्या की थी। पहले उन्होंने अंजल छोड़ा था, फिर उसके बाद वो सिर्फ वायु पे रही थी, बेलपत्र खाए थे, फिर वायु पे रही थी। उसके बाद भोले बाबा जाके कहीं प्रसन्न हुए थे और उन्होंने हामी भरी थी कि हाँ मैं विवाह कर लूँगा। इसीलिए भी सावन के महीने का और भोले बाबा की पूजा का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और एक बात और कि सागर मंथन के समय में जब 14 रत्न निकले, उनमें से एक था हलाहल विष और वो विष भोले बाबा ने ग्रहण किया था। उसके बाद उनको तपन होने लग गई थी शरीर में। वो उस अग्नि को झेल नहीं पा रहे थे। सब देवी देवताओं ने कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर राजा इंद्र ने बारिश की थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी उनकी गर्मी थोड़ी सी शांत हुई थी। तो इसलिए भी सावन के महीने में भोले बाबा को जल चढ़ाना, उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। उनसे आशीर्वाद लेने के लिए एक भोले बाबा ही हैं पूरे देवी देवताओं में जो अनहोनी को टाल करके कुछ कर सकते हैं, जो कुछ नियमों का बदलाव कर सकते हैं। तो इसीलिए सावन के महीने में 2 लोटों से जल चढ़ाना चाहिए, तो डबल जल जाता है भोले बाबा को। तो अभी हमने जाना कि सावन क्यों मनाया जाता है। मैम, अब मैं जानना चाहूँगी आखिर शिव भगवान की आराधना किस तरह से करनी चाहिए और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर सही विधि विधान से पूजा हो जाए तो थोड़े में ही बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती है हमें। तो शिवलिंग का वैसे तो मंदिरों में ठीक स्थापना होती है, पर ये जो जलेरी है ये मूल अगर घर में है तो ये नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए। दिस शुड बी नॉर्थ फेसिंग। आपको यहाँ पे आके इस जगह पे, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, यहाँ से खड़े होकर के फिर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अब जैसे ये शिवलिंग के ऊपर हमने जल चढ़ाना है तो ये राइट हैंड साइड जो जलेरी है मेरी तरफ से, ये स्थान जो है गणेश जी का है। तो सबसे पहले जल हम गणपति बप्पा को ऑफर करते हैं। फिर लेफ्ट वाली जो जलेरी है वो कार्तिकेय भगवान का स्थान रहता है यहाँ पर, तो यहाँ कार्तिकेय भगवान पे जल चढ़ाते हैं। और बीच का ये जो स्थान होता है ये अशोक सुंदरी जो भोले बाबा की, माता पार्वती, शंकर भगवान की जो सबसे बड़ी पुत्री हैं उनका रहता है। तो उनको चढ़ाते हुए और ये पीछे बीच में से लाके और नीचे पार्वती का ये हस्त कमल रहता है, यहाँ पे चढ़ाते हुए फिर भोले बाबा के ऊपर ऐसे जल चढ़ाना चाहिए। तो भोले बाबा को बहुत खुशी होती है क्योंकि आप किसी के भी घर में जाएंगे तो सबका मान आदर, बड़ा आदमी ये सोचता है मेरे परिवार में सभी का मान आदर हो, तो वो अपने पूरे परिवार का मान आदर देख करके प्रसन्न जल्दी होते हैं। फिर उसके बाद में आप अक्षत ऑफर कर सकते हैं। अक्षत यानी साबुत चावल है, और काले तिल ऑफर कीजिएगा, ये पितरों का दोष जो है वो दूर करते हैं। जौ ऑफर कीजिएगा, इससे आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है। और रुद्राक्ष के बिना शिव जी की पूजा नहीं होती, चाहे एक रुद्राक्ष हो, चाहे 2 रुद्राक्ष हो, या कितने भी रुद्राक्ष माला जैसे मैंने चढ़ाई है, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। अगर चढ़ा सकते हैं तो जरूर चढ़ाइएगा।
बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। अशोक सुंदरी भोले बाबा को बेलपत्र बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। अशोक सुंदरी वाली जगह पे इसकी बेलपत्र की डंडी दूसरी तरफ रहेगी, हमारी तरफ नहीं रहेगी। माता पार्वती वाली जगह पे चढ़ाएंगे तो डंडी हमारी तरफ रहेगी, और भोले बाबा पे चढ़ाएंगे तो डंडी दूसरी तरफ रहेगी। ऐसे करके भोले बाबा के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, है ना। और बाकी एक बात और कहूँगी कि लोटा स्टील का लें, क्योंकि उसमें दूध अगर आप तांबे के लोटे में डालते हैं तो वो जहर बन जाता है, तो इसीलिए तांबे के लोटे में कभी दूध नहीं डालना है। स्टील के लोटे लेके जाएं, उसमें आप पानी के साथ में दूध मिक्स कर लें, शहद ले लें, चंदन ले लें। चंदन पाउडर भगवान को बहुत प्रिय रहता है। और दही आ जाए, शक्कर आ जाए, घी आ जाए, सब इसमें मिक्स करके पंचामृत की तरह से वो भी अर्पित कर सकते हैं। जिन लोगों को धन धान्य चाहिए वो लोग गन्ने का रस या अनार का रस चढ़ाएं, और जिन लोगों को संतान सुख चाहिए वो घी अर्पित करें। गाय का घी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सब चीज़ों से अगर पूजा करेंगे तो भोले बाबा बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और व्रत करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्रत में मन में छल कपट ना हो, किसी की निंदा ना हो, और कोई भी अन्न सिर्फ एक समय खाना होता है। शाम की पूजा करके, जो सोमवार का व्रत रखते हैं तो शाम की पूजा करके और फिर उसके बाद में एक समय खाना खा सकते हैं, मीठे से खाना खाते हैं। और दिन में फलाहार आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। वैसे तो अपने इष्ट के भोले बाबा की पूजा अर्चा में इतना ज़्यादा डूब जाना चाहिए कि भोजन याद ही ना आए। पर अगर फिर भी भूख लगती है, थोड़ा बहुत किसी को रोग ऐसा है जो नहीं संभाल सकते, तो वो फलाहार कर सकते हैं। चौमासे का महीना चल रहा है, वैसे भी जो चौमासा फॉलो कर रहे हैं वो एक समय ही खाना खा रहे हैं। अच्छा पूनम जी, हमने देखा है सावन के महीने में हरे रंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमने देखा महिलाएं भी चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो ऐसा क्यों है? हरे रंग को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखो, हमारे नवग्रहों में से ना 2 ग्रह हैं, बृहस्पति और बुध। ये दोनों ग्रह नॉलेज के ग्रह माने जाते हैं। अब बृहस्पति जो है वो विष्णु भगवान की कैटेगरी में आते हैं। विष्णु भगवान तो चले गए सोने, अब बुध रह गए, तो चारों ओर हरियाली है, एक तो मैचिंग कलर हो जाता है, और ऊपर से ये बुध को एनहांस करता है, तो हमारी नॉलेज में भी वृद्धि करता है, हमारी वाक पटुता भी बढ़ाता है। कॉमर्स जो हमारा बिजनेस है वो भी फ्लरिश होता है ज़्यादा हरा रंग अगर हम इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया हमें हरे रंग का महत्व बताने के लिए। अच्छा पूनम जी, जैसे महिलाएं पीरियड से गुजरती हैं हर महीने, तो ऐसे में सावन की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो व्रत रख सकती हैं या नहीं, ये सब हमें बताइए। बिल्कुल, बहुत अहम प्रश्न है और बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि कई बार हम मॉडर्निटी में आके हम बाहर निकलना चाहते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन मैं ये कहूँगी, व्रत तो आप रख ही सकती हैं, व्रत रखने में कोई आपको मनाही ही नहीं है। लेकिन जो जाके मंदिर में जाके शिव जी को छूना है, कुछ करना है, वो सब जल चढ़ाना है, वो नहीं करें, ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। या जो आपके वहाँ स्थानीय मंदिरों की मान्यता है उसे फॉलो करें। और साथ में मैं कहूँगी कि ऐसे में मानसिक चिंतन आप कर सकते हैं। मानसिक चिंतन को कोई मनाही नहीं है। साधना करें भोले बाबा की, मंत्र जप शुरू कर दें और अंदर ही अंदर मंत्र जप करें, वो भी बहुत बड़ा वो है। भगवान आंखें बंद करके शिवलिंग को सामने लाएं, उस पर जो जो आपने द्रव्य चढ़ाने हैं, जो जो फूल चढ़ाने हैं, वो सब चढ़ाएं और भोले बाबा को प्रसन्न करें। आप देखेंगे कि आपको उतना ही फल मिला है, कहीं उससे कहीं ज़्यादा ही फल मिला है, तो वो भी अच्छा है जी। अच्छा पूनम जी, आप हमें ये बताइए, जैसे हम सब लोग अब सावन में हैं, सावन में कुछ ऐसा है क्या कि कुछ पर्टिकुलर सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, साग सावन में निषेध होता है। चौमासे में भी सावन के महीने में हम साग नहीं खाते हैं। उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी में से जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, तो जितनी भी साग और पत्तेदार सब्जियां हैं जो ज़मीन के जस्ट ऊपर लगती हैं या कुछ लगती हैं,
उनको खाना मना करते हैं, क्योंकि कई बार सांप आके या कीड़े जानवर आके उसमें छुप जाते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और भिंडी, करेला वगैरह, बैंगन ये थोड़ा देख के खाएं, क्योंकि बरसात के महीने में इनमें सब में कीड़ा लगने का डर रहता है, कीड़ा हो जाता है। जी ज़रूर, आप लोग भी इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैसे पूनम जी, महाशिवरात्रि और जो सावन की शिवरात्रि, इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या वो है? और महाशिवरात्रि तो फरवरी के महीने के आसपास आती है, फरवरी मार्च में। वो तो भोले बाबा का वैसे विवाह का माना जाता है, लेकिन उसमें भी और इसमें भी अर्थ के अंदर से ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशन ऐसी निकलती हैं जो कुंडलिनी जागरण के लिए सहायक होती हैं। तो वो पूजा सिद्ध होती है। और रात भर जागरण भी इसीलिए कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण आसानी से होता है। सारी रात एकांत रहता है, जिन्होंने सोना है वो सो जाते हैं, तो कोई शोर नहीं होता, एकांत पे बैठ के जप तप हो सकता है। इसीलिए मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि इस साल सावन की शिवरात्रि कब है? इस साल सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को है और बहुत अच्छे योग हैं। अब सावन के पहले सोमवार को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है और प्रीति योग है, आयुष्मान योग है, बहुत बढ़िया योग है और बहुत ही सुंदर योगों में आप पूजा कीजिएगा, आपको ज़रूर अनंत गुणा फल मिलेगा इसका। धन्यवाद मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अगर आपके भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे पूनम जी, चलते चलते हमें एक ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे हम महादेव को प्रसन्न कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये अगर जप करते हैं तो सारे संकट दूर होते हैं। बाकी भोले बाबा की बहुत सारी आराधनाएं हैं, जो पंचाक्षरी मंत्र है या शिव तांडव स्तोत्र है या और भी बहुत सारे मंत्र हैं, नमामि शमीशान है, बहुत ब्रह्मा मुरारी सुरार्जित लिंगम वाला है। तो बहुत सारे मंत्र हैं जो हम पूजा पाठ कर सकते हैं, भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप भी करिए इन सारे मंत्रों का उच्चारण इस सावन और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए oneworldnews.com। शुक्रिया।